ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, और लगातार आज के दिन का जो इंतजार था उसको लेकर हम पल पल की अपडेट्स आपसे साझा कर रहे थे मनु अब तक, क्योंकि अगर हम पहले चरण की छत्तीसगढ़ के जो मतदान से बात करें तो 17 तारीख तक जो असमंजस बना रहा उस पल की अपडेट और आज के दिन को लेकर जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे थे और आज की जो अपडेट है वो हम दर्शकों से साझा करेंगे ही। लेकिन मध्य प्रदेश की 230 सीटें और छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटें जिनको लेकर प्रत्याशियों के दिल में घबराहट भी होगी और शायद उत्साह भी होगा, क्योंकि किसी को तो अपनी जीत का पूरा फुल कॉन्फिडेंट है वो, और किसी को ये भी डर है कि जो एग्जिट पोल है अगर उनके पक्ष में नहीं आए हैं और रिजल्ट्स भी वैसे ही रहे तो आगे क्या होगा। हालांकि दोनों ही है, अगर हम पार्टीज की बात करें तो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नजर ज्यादा आया है, तो दोनों ही पार्टियां ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आई। एमपी की बात कर ले तो वहां दिग्विजय सिंह और कमलनाथ फुल कॉन्फिडेंट है, और वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें शिवराज सिंह चौहान और उनके समर्थकों की तो वो फुल कॉन्फिडेंट है। उनके मंत्री तमाम कहते नजर आए कि हम ही जीतेंगे, बीजेपी वापसी कर रही। लेकिन यहाँ क्या उलटफेर होगा ये हम आपको बताएंगे। बिल्कुल, एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि इस स्क्रीन से आपको नजर नहीं हटानी है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे आप देख लीजिए। ऊपर हम दिखा रहे हैं दंगल के दिग्गज, जो दिग्गज हैं जो आपके प्रत्याशी हो सकते हैं उनका क्या हाल है फिलहाल, कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है ये हम आपको ऊपर बताएंगे। मध्य प्रदेश के आंकड़े आपको एक साइड दिखेंगे, छत्तीसगढ़ के आंकड़े एक साइड दिखेंगे। मध्य प्रदेश की 230 सीटों का हाल भी बताएंगे, छत्तीसगढ़ की 90 सीटों का हाल भी। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ की जनता राज्य से सरकार बदलने वाली है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। आज मतगणना पे क्या कहेंगे? मतगणना निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता राज्य के कांग्रेस के कुशासन से छुटकारा चाहती थी, छुटकारा के लिए मतदान दिया है। छत्तीसगढ़ में आज कमल खिलने वाला है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। पूरी तरह से आश्वस्त, भगवान की कृपा रहेगी, खेड़ापति वाव और प्रचंड बहुमत से जीत अर्जित होगी, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और 150 के पार भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनेगी। जनता पार्टी आश्वस्त है कि कोंडागांव जिले की दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इसलिए हम सब आराम से हमारी रात बीती है। कहा यह जा रहा था कि नेताओं के लिए यही रात अंतिम और यही रात हारी। ऐसी कुछ देखिए, रिजल्ट का इंतजार तो सबको है, सभी दलों को है, हमको भी उतनी ही बेसब्री से इस पल का इंतजार है और तैयारियां पूरी है और ये पूरा विश्वास है कि जनता हमारे साथ है, जनता का आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने की अवसर जनता दे रही है। और ग्राउंड जीरो पर तमाम सहयोगी हमारे मौजूद है। भोपाल से प्रमोद शर्मा जुड़े हुए हैं, रायपुर से सत्यप्रकाश, रायपुर से राजेश निषाद भी हमारे साथ है, जबलपुर से प्रेरणा मिश्रा है, ग्वालियर से दिव्यांश शर्मा, कोंडागांव से चप्पे जोशी हैं। इसके अलावा रसिका पांडे हमारी सहयोगी जुड़ गई है। रसिका, आपके पास आऊंगी। अब धीरे धीरे अंधेरा छटने लगा है और अब जैसे जैसे दिन करीब आएगा सारी तस्वीर साफ हो जाएगी कि छत्तीसगढ़ में भूपेश पर भरोसा है या अब ना सही वो बदल के रही वो। बिल्कुल मनु, जैसा कि आप भी कह रही थी कि अब उजाला होने लगा है और 10 से 11 बजे के बीच में जब रुझान आने शुरू हो जाएंगे स्थिति लगभग छत्तीसगढ़ की साफ हो जाएगी। कई प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद है लगातार। अगर इस वक्त जैसे कि मैं रायपुर के मतगणना केंद्र में मौजूद हूँ और लगातार कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका, प्रत्याशी भी पहुँचने लगे हैं। रायपुर ग्रामीण के प्रत्याशी मोतीलाल साहू अंदर जा चुके हैं और भी प्रत्याशी पहुँचेंगे, तो कई प्रत्याशियों के धड़कनें जरूर बढ़ी होंगी, कई की चिंता भी होगी, क्योंकि आज किसी को जीत का स्वाद मिलेगा तो किसी को हार का सामना भी करना पड़ेगा। दावे और वादे तो दोनों ही पार्टियां लगातार करती रही। कल शाम तक के वक्त पे भी लगातार यही सुनने मिला कि जीत कांग्रेस कह रही थी हम दर्ज कर रहे हैं, 75+ का नारा पूरा होगा, तो बीजेपी कह रही थी कि इस बार सरकार बीजेपी ही बनाएगी। जनता परिवर्तन चाहती है। अब जनता क्या चाहती है वो तो आज साफ हो जाएगा, क्योंकि लगातार जिस पल का इंतजार छत्तीसगढ़ वासियों का था आज वो पल पूरा होने वाला है। आज ये तय हो जाएगा कि आखिर 23 की सरकार
कौन बनाएगा, कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, किसकी होगी सरकार, क्योंकि दोनों ही पार्टियों की तरफ से, जैसे कि मैं जिक्र भी कर रही थी मनु, एक बार आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और लगातार लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और कार्यकर्ता हो यहाँ पे। सुरक्षा के लिहाज से भी अगर मैं बात करूँ तो तमाम व्यवस्थाएं हैं का ये नज़ारा है और यहाँ पर हर तरफ कोई चूक ना हो जाए, ट्रैफिक व्यवस्था ना में कोई दिक्कत आए, तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और बेहतर प्रयास यहाँ पे करने की कोशिश है। तो 8 बजे का वक्त, इस तरीके का प्रदेश में तांडव मचाया, उसका अंत होने वाला है। कांग्रेस आने वाली है, बीजेपी जाने वाली है। ये भी चर्चा चल रही है कि बीजेपी ने खरीद फरोख्त की तैयारी कर ली है। हाँ, बीजेपी का ये चरित्र है, वो कर सकती है ऐसा, पर एक बार हम लोग एक्सीडेंट हो चुका है। अभी इस तरह के कोई आभास दिखते नहीं, क्योंकि 135 सीट से ऊपर आ रही है, आसपास रहते हैं तब ये घटना है। तो पहले भी ले गए थे लोग ने, पिछली बार हमारे पास सिंधिया जी थे, अब नहीं। सिंधिया जी कह रहे हैं कि फिर से बीजेपी की सरकार बन रही है, मोदी जी और शिवराज जी के विकास कार्यों पर लोग आशीर्वाद देंगे, वोट देंगे। किस विकास कार्य की वो बात करते हैं? उसकी जिसमें देश सबसे बड़ा बेरोजगार हो गया, आर्थिक करप्शन में हम नंबर 1 हो गए, कर्जदार में हम नंबर 1 हो गए। उनका विकास हुआ है, सिंधिया जी का विकास हुआ है, बिल्कुल वो मंत्री बने। उनके लोग अब वापस, कई को टिकट नहीं मिले, कई हार जाएंगे, सरकार आएगी नहीं, सब रोड पे हैं। सिंधिया जी का विकास जरूर हुआ। सुमित्रा महाजन ने भी कहा कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह ने पूरी ताकत से, मेहनत से चुनाव लड़ा है। तो सही बोली, सही बोली, बहुत अनुभवी लीडर है हमारे। को आप सुन रहे थे, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, युवा चेहरा है और सिंधिया पर निशाना साधा है। ये कह रहे हैं कि सिंधिया का विकास जरूर हुआ है बीजेपी में जाकर, और नहीं तो सिंधिया के जो मंत्री हैं सब हार जाएंगे और पूरी तरह से रोड पर आ जाएंगे। निश्चित तौर पर। और देखिए, इससे पहले विश्वास सारंग को भी हमने दर्शकों को सुनवाया, जो कहते नजर आए बीजेपी वापसी कर रही है। दोनों ही दल अपने अपने दावे ठोक रहे हैं, लेकिन ये दावे किसके पूरे हो रहे हैं और देखना ये होगा कि जो जनता से वादे किए हैं वो कौन सा दल पूरा करेगा, ये शाम तक साफ हो ही जाएगा। प्रेरणा, आपके पास आना चाहूंगी। जबलपुर में पिछली बार के कंपैरिजन में देखा जाए तो थोड़ा सा मतदान ज्यादा हुआ है, और ऐसे में अगर प्रतिशत की बात करें तो अच्छा खासा मतदान इस बार भी हो चुका है जबलपुर में, लेकिन जो उम्मीदें हैं दलों की, उससे ऐसा लगता है कि हर दल तो कॉन्फिडेंट है ही, लेकिन जनता में ज्यादा उत्साह है कि इस बार विकास उनका और ज्यादा हो। निश्चित रूप से। और सबसे महत्वपूर्ण बात कोमल और मनु ये है कि जब मतदान प्रतिशत बढ़ता है, ये अनुमान लगाया जाता है कि जनता परिवर्तन चाहती है। हालांकि इस बार क्या होगा ये जरूर देखना होगा, लेकिन मतदान प्रतिशत जैसा कि आप भी बता रही हैं बढ़ा है। और सबसे महत्वपूर्ण जबलपुर की सीट मानी जा रही है, जबलपुर पश्चिम की सीट बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर दबदबा पिछले पंचवर्षीय से देखने को मिलता है, और इस बार अब क्या परिणाम आएंगे जरूर देखना होगा, क्योंकि साल भर किसने कितना होमवर्क किया, किसने कितनी पढ़ाई की, परीक्षाएं दे दी गई हैं और आज है रिजल्ट का दिन, और रिजल्ट के दिन रात भर किसी को नींद नहीं आई है। मैं और तस्वीरें आपको दिखाऊंगी यहाँ पर कि किस तरह से पुलिस रात भर से यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था में लगी हुई है। और यहाँ पर ये जो द्वार आप देख रहे हैं, ये द्वार से जो पोलिंग एजेंट हैं, जो मतगणना के एजेंट्स हैं, वो यहाँ से प्रवेश ले रहे हैं और बिना कार्ड के किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। पुलिस ने रात भर से, आप ये मानिए कि आराम नहीं किया है, और रात भर से इसी तरह की व्यवस्थाएं लगातार पुलिस प्रशासन की ओर से यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात है, और ये तो महज एक द्वार है, क्योंकि इसके अलावा भी अगर बात करूं, ये कृषि विश्वविद्यालय में अन्य जो द्वार हैं इसी तरह की तस्वीरें हैं, और पुलिस इसी तरह से यहाँ पर लगातार चेकिंग कर रही है। बार बार ये अनाउंसमेंट हो रहा है कि बिना कार्ड के किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा, और जो आम आने जाने वाले लोग हैं उनके लिए भी ये वाला जो रास्ता है ये रोक के रखा है, क्योंकि देखिए स्ट्रांग रूम है, और स्ट्रांग रूम को और स्ट्रांग व्यवस्था की जरूरत हो जाती है, और स्ट्रांग सुरक्षा की जरूरत हो जाती है। यही कारण है कि यहाँ पर स्ट्रांग रूम के और किसी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, और लगातार पुलिस यहाँ पर चेकिंग कर रही है। अब क्या परिणाम होते हैं, अगर महाकौशल की मैं बात करूँ, 38 सीटें आती हैं, और ये निर्णायक भूमिका 38 सीटें निभाती हैं मनु और कोमल, क्योंकि कमलनाथ का दबदबा भी महाकौशल क्षेत्र में माना जाता है। राकेश सिंह का जबलपुर के क्षेत्र में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा देखना होगा। तरुण भनोत एक बड़े नेता हैं जो कि उनके सामने कांग्रेस पार्टी की ओर से खड़े हुए हैं चुनावी मैदान में, और 38 में से बीते अगर चुनाव की बात करूं 24 सीटें ऐसी थी जो कि कांग्रेस के पाले में आई थी,
13 सीटें भारतीय जनता पार्टी को गई थी। हालांकि ठीक इसी तरह के उल्टे परिणाम 2013 में देखने को मिले थे। अब क्योंकि ये साल 2023 है और 2023 में जनता किस पर भरोसा जताती है, थोड़ी देर में वो जो रुझान है वो आने शुरू हो जाएंगे और स्थिति साफ हो जाएगी। बिल्कुल, और हम स्थिति साफ करेंगे प्रेरणा, आपके जरिए जबलपुर की स्थिति साफ करेंगे और बाकी सहयोगी जो बाकी अनुभवी रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं अलग अलग जगहों से, सारी चीजें, सारा विश्लेषण, हर सीट का हाल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बताता रहेगा। स्क्रीन से आपको नजर नहीं हटानी है, स्क्रीन पर नजर बनाए रखिएगा। हमारे साथ रायपुर से सत्यप्रकाश भी है। सत्यप्रकाश, आप एक बार हमारे दर्शकों को यह समझा दीजिए कि किस तरह से वोटों की गिनती की जाएगी और कब से रुझान आने शुरू हो जाएंगे। देखिए, ठीक 7 बजे जो स्ट्रांग रूम है वो खुल जाएगा। 8 बजे से जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेट पेपर है उसके कोड को, जो क्यूआर कोड होता है उसी तरह का उसका कोड होता है, उसे स्कैन किया जाएगा और उससे मतों की गिनती होगी। उसकी संख्या कम है। इसके बाद जो डाक मतपत्र हैं उनकी गिनती होगी, जिनकी संख्या करीब 1,03,000 के आसपास है। डाक मतपत्रों की गिनती के बाद करीब 8:30 बजे के बाद जो ईवीएम है उससे गिनती शुरू होगी। मतलब ईवीएम के तमाम जो लॉक्स हैं वो खोले जाएंगे और उसके बाद गिनती शुरू होगी। तो इसलिए यह माना जा रहा है कि 9 बजे या उसके बाद जो है वो रुझान मिलने शुरू हो जाएंगे। और करीब करीब छत्तीसगढ़ में जो ट्रेंड रहा है, मैं पिछले कुछ चुनावों को कवर करता रहा हूं तो देखा हूं कि करीब करीब 1 से 2 बजे के आसपास लगभग ये फाइनल होने लगेगा, 2 बजे तक, कि आखिर सरकार किसकी बन रही है। देखिए, 2013 एक ऐसा साल था जिस वक्त में हम 12-1 बजे तक कांग्रेस कार्यालय में मौजूद थे, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में, और वहां मिठाइयां बंटनी शुरू हो गई थी, पटाखे फोड़े जाने लगे थे, वरिष्ठ नेता वहां मौजूद थे और ऐसा लग रहा था क्योंकि कांग्रेस करीब 10 से अधिक सीटों पे आगे भाजपा से चल रही थी कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। लेकिन अगले 1 से 1.5 घंटे में उलटफेर हुआ और करीब 2-2:30 बजे ऐसा हुआ कि उसके बाद भाजपा के पक्ष में नतीजे जाने लगे और शाम को 4-5 बजे तक भाजपा विजय श्री को प्राप्त कर चुकी थी। तो सियासत जो है और ये मतगणना के दिन जो है वो बड़ा उलटफेर होते रहता है, कभी कोई आगे, कभी कोई पीछे, कभी कोई आगे, कभी कोई पीछे। तो लगभग 2-2:30 बजे तक का इंतजार मुझे लग रहा है करना होगा कि तस्वीर करीब करीब साफ होगी कि आखिर सरकार बन किसकी रही। चलिए, लौटेंगे आपके पास, रसिका के पास चल लेते हैं। रसिका, देखिए 9 बजे के बाद से तस्वीरें साफ होना शुरू हो जाएंगी क्योंकि 8 बजे से बैलेट बॉक्स खुलेगा और 8:30 बजे से ईवीएम की वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। हालांकि उससे पहले हम बीजेपी प्रत्याशी, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश रहेगी कोमल मेरी लगातार, क्योंकि प्रत्याशियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अभी हमने पंकज शर्मा से भी बातचीत की, वो भी कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है और वो प्रदेश की बात करें चाहे वो अपनी सीट की बात करें, उन्होंने कहा कि कांग्रेस जीत दर्ज कर रही है। मेरे साथ अनुज शर्मा मौजूद है। सर, कॉन्फिडेंट है? 100%। क्या स्थिति प्रदेश की देखते हैं? प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्लियर मेजॉरिटी के साथ। रिजल्ट आने के बाद भी आप इसी बात पर टिके रहेंगे? 100%। तो देखिए, अनुज शर्मा जो कि अभी अंदर जा रहे हैं और मतगणना कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। प्रत्याशियों के पहुंचने का सिलसिला कोमल लगातार जारी है और लगातार चाहे दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी हों, जीत के दावे तो हो रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि किसकी किस्मत में आज जीत है और किसकी किस्मत में हार, और चर्चा भी यहाँ पर हो रही है। आप तस्वीरें निश्चित, और छत्तीसगढ़ पूरे हिंदुस्तान में एक रोल मॉडल बना है किसानों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए। कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जो हमारे बराबर किसानों को प्रमोट किया हो, उनके कर्जा माफ किया हो, उनके उत्पादन के इतना दाम दिया हो। हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के किसान खुशहाल और बाकी प्रदेश के किसान बेहाल। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों की केवल बात करते हैं, वो किसानों के आय दूना करने की बात करते हैं, लेकिन लोग अपना हक और अधिकार मांगने जाते हैं तो उनको लाठी और डंडे से पिटाई की जाती है, उनको अलगाववादी कहा जाता है, उनको आतंकवादी कहा जाता है, उनको नक्सली कहा जाता है, ना जाने किन किन शब्दों से उनको नवाजा जाता है। तो ऐसे में पूरा देश छत्तीसगढ़ की तरफ देखता है और छत्तीसगढ़ का अनुसरण कर रहा है। ये हमारे लिए पॉजिटिव साइनिंग है और छत्तीसगढ़ के लिए आने वाले समय में एक अच्छा संकेत है। छत्तीसगढ़ के किसान और समृद्ध होंगे, मजबूत होंगे, ये तेजी से प्रदेश आगे बढ़ेगा। मतलब आज किसानों ने जो आप पर भरोसा दिखाया उसका फैसला है?
किसानों ने, आदिवासियों ने, पिछड़ों ने, जिस प्रकार से जहां हम किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वहीं आदिवासी अंचल में आदिवासी भाइयों को उनके वन अधिकार पत्र, उनके फसल का सही दाम, उनके लघु वन उपज को खरीदी, उनका विपणन, उनको आगे बढ़ाने का काम भी हम लोगों ने किया है। साथ ही हम सामाजिक ताना बाना देखेंगे, सामाजिक न्याय की बात करेंगे तो आरक्षण बिल छत्तीसगढ़ में विधानसभा में पारित हुआ। कांग्रेस की सरकार ने आरक्षण बिल लाया। आदिवासियों को 32%, पिछड़ा वर्ग को 27%, एससी अनुसूचित जाति वर्ग को 13% और ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को 4%। विधानसभा में पारित होने के बावजूद आज 11 महीना लगभग होने जा रहे हैं, महामहिम राज्यपाल उसमें दस्तखत नहीं किए, जिससे सामाजिक न्याय की बात को धक्का मिलता है। आज पूरे देश में जातिगत आरक्षण की बात उठ रही है। ऐसे में उनका आरक्षण बिल को लटकाना उनके साथ नाइंसाफी है और इसका कहीं न कहीं नाराजगी भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ता दिख रहा है। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी को लेकर क्या सोच है जनता की, एक झलक सी दिखाते नजर आ रहे हैं। और देखिए, ऐसे में हम बात करें अगर बीजेपी को लेकर, क्योंकि कांग्रेस का लगातार यही कहना कि हमने किसानों के लिए काम किया है, हमने महिलाओं के लिए काम किया है, आदिवासियों के लिए काम किया है। और ऐसे में अगर हम किसानों को लेकर बात करें तो किसानों के लिए किए गए काम को लेकर कांग्रेस ठोक कर कह रही है कि जीत हमारी होने जा रही है और हम दोबारा सत्ता में काबिज हो जाएंगे। वहीं बीजेपी का ये कहना कि हमने जो विकास पहले किया था उससे कहीं ज्यादा अब विकास करेंगे। तो कांग्रेस से जनता का मन भर चुका है। 90 विधानसभा सीटें जिन पर 2 चरणों में मतदान हुआ, लेकिन देखना बाकी है कि आज जब 8 बजे से बैलेट पेपर गिने जाएंगे और 8:30 बजे से ईवीएम मशीन्स के वोट गिने जाएंगे तो किस तरीके से परिणाम आना शुरू होंगे। बिल्कुल, सभी हॉट सीटों की जानकारी हम देंगे। मध्य प्रदेश में चाहे दिमनी हो, राव, नरसिंहपुर, निवास, इंदौर 1, बुधनी, लाहार, राघोगढ़, दतिया में क्या होगा, सबसे पहले जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको बताएगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में पाटन में क्या सीएम भूपेश बघेल अपने भतीजे विजय बघेल को हरा पाएंगे, इस पर नजर रहेगी। अंबिकापुर में क्या होगा, लोरमी, रायपुर शहर, सक्ती, दुर्ग ग्रामीण, साजा, लोरमी, जांजगीर चांपा, भरतपुर सोनहत और इसके अलावा पत्तलगांव, कुरूद विधानसभा सीट, मुंगेली विधानसभा सीट, ये जो कुछ हॉट सीट्स है छत्तीसगढ़ की और मध्य प्रदेश की, सबकी जानकारी हम आपको देंगे और लगातार नतीजे भी बताएंगे। लेकिन अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगी 8 बजे से बैलेट पेपर की गिनती, फिर ईवीएम की गिनती शुरू होगी। और आपको बता दें कि वोटों की गिनती दरअसल की जाती है कि मान लीजिए किसी भी केंद्र के लिए अगर 14 टेबल लगाई गई हैं, 14 टेबल पर जब काउंटिंग पूरी हो जाती है उसको 1 राउंड माना जाता है। तो इसी तरह से बूथ के हिसाब से राउंड तय होते हैं और उसी हिसाब से फिर नतीजे आते हैं। जितने कम राउंड उतनी जल्दी नतीजा सामने आ जाता है। तो छत्तीसगढ़ में रायपुर में सबसे ज्यादा जो शायद रायपुर ग्रामीण है वहां का, रायपुर उत्तर माफ कीजिए, रायपुर उत्तर का नतीजा सबसे पहले आ जाएगा। बिल्कुल। और वहीं अगर मध्य प्रदेश में हम बात करें तो देखिए कई ऐसी सीट्स है जहां पर टेबल से ज्यादा लगाने की अनुमति मांगी गई थी और लगाई भी गई है। 26 टेबल सबसे ज्यादा लगाई गई हैं। और ऐसे में हम मध्य प्रदेश की बात करें, देखिए ये तस्वीरें कुछ हम आपको दिखा रहे हैं और पहले से ही यहाँ पर उत्साह देखने को मिल रहा था और अब जश्न का भी माहौल है। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तमाम जो पार्टियां हैं अपने अपने कार्यालयों पर जश्न मना रहे हैं। पहले से ये प्री सेलिब्रेशन की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि काफी ज्यादा उत्साहित है। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, कहीं कहीं से तस्वीर तो जश्न की भी आने लगी हैं। आप कमलनाथ के घर के बाहर मौजूद हैं, क्या हलचल आप महसूस कर पा रहे हैं वहां?
देखिए यहाँ तो सन्नाटा पसरा है, क्योंकि जब कहा जाता है जब सियासी तूफान आता है तो उससे पहले सन्नाटा ही नजर आता है। कमलनाथ के आवास पे इस वक्त हम मौजूद हैं और इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट मैं आपको बता दूं एमपी की पॉलिटिक्स से जुड़ा, वो ये है कि कमलनाथ ने जो तमाम जीतने वाले प्रत्याशी हैं उनको फोन घुमा दिए। सभी 230 प्रत्याशियों को उन्होंने दावा किया है और फोन घुमाने का, और जैसे ही नतीजे आएंगे जो जीत जाएंगे उनको सीधे पीसीसी आवास यानी भोपाल कमलनाथ के आवास पर बुला लिया गया। रात 10 बजे कमलनाथ इन तमाम जो जीतने वाले विधायक हैं उनके साथ बातचीत करेंगे, बैठक करेंगे। लेकिन एक पोस्टर है वो इस वक्त चर्चा का विषय बन गया है। कमलनाथ के आवास पर आप देखेंगे तो नतीजों से ठीक पहले ये आप देखेंगे तो जो बधाई देने का सिलसिला है, जो शुभकामनाओं वाला पोस्टर है वो आपको नजर आएगा। समस्त नवनिर्वाचित जो सम्मानीय विधायक को हार्दिक शुभकामनाएं। अभी विधायक बने नहीं है कि उससे पहले जो बधाई देने का सिलसिला है वो इस वक्त नजर आ रहा है। लेकिन तमाम देखिए कांग्रेस पार्टी को डर क्या सता रहा है। 2020 में जो कांग्रेस पार्टी को फेस करना पड़ा था, उनके अपने टूटकर बीजेपी में चले गए थे, लिहाजा अब इसीलिए कांग्रेस पार्टी बाड़ेबंदी करती नजर आ रही है। और कल जिस तरीके से संजय शुक्ला ने आरोप लगाया था, दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया था कि बीजेपी काट छाट में जुटी हुई है और इसीलिए उनके तमाम जो प्रत्याशी हैं उनको फोन घुमाए जा रहे हैं। लिहाजा अब कांग्रेस पार्टी अलर्ट मोड में है और तमाम जो प्रत्याशी जीतेंगे, जो विधायक बनेंगे, उनको भोपाल आना होगा। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको डायरेक्शन दिया गया है। और इसके बाद रात 10 बजे के आसपास कमलनाथ तमाम जो जीतने वाले विधायक हैं और जो जिनके पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे उनके साथ बैठक करेंगे। कुल मिलाकर आज जनता ने जो 17 नवंबर को मोहर लगाई जी, वो नतीजे आने वाले हैं। 8 बजे का वक्त होगा। देखिए अब तकरीबन 1 घंटे बचा है और 1 घंटे बाद देखिए भविष्य के फैसले की जो शुरुआत है उसके वो हो जाएगी। काउंटिंग शुरू हो जाएगी। सभी 52 जिला मुख्यालयों पर ये जो स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं वहां पर काउंटिंग होगी। और अपडेट ये है कि तमाम जो दिग्गज नेता है उनके भविष्य का फैसला आज जो होगा, चाहे वो बीजेपी के हों या कांग्रेस पार्टी के हों। कई ऐसे नेता हैं यदि जो चुनाव हार गए तो उनके भविष्य, उनका जो राजनीतिक भविष्य है वो समाप्त हो जाएगा लगभग। तो कई ऐसे नेता हैं जिनका भविष्य संवर जाएगा। संवारेगी कौन? मध्य प्रदेश की जनता संवारेगी। 5 करोड़ से ज्यादा जो वोटर है उन्होंने जो मोहर लगाई है, अब वो नतीजे की बारी है। और एमपी की महाभारत का आज देखिए समापन का दिन है। आज अंत की तरफ ये जो महाभारत है वो जारी है और जैसे देखिए रुझान आएंगे वैसे वैसे साफ हो जाएगा कि वल्लभ भवन में इस बार कौन काबिज होगा। एमपी में देखिए चुनावी जो संख्यानाद है, तारीख का ऐलान 9 अक्टूबर को हुआ था और आज आखिरी दिन है और आज नतीजे आएंगे, उसके बाद साफ हो जाएगा। तौर पर प्रमोद, और ऐसे में ये देखना दिलचस्प हो जाता है क्योंकि देखिए कमलनाथ के आवास के बाहर आप हैं और सन्नाटा जिस तरह से है, ऐसा लग रहा है कि तूफान के पहले की शांति है। मनु, आप सभी बने रहिए हमारे साथ। मनु, हम एक एक सीट को लेकर जब बात करते हैं तो जो हॉट सीट्स हैं, चाहे हम बुधनी की बात कर ले या फिर हम छत्तीसगढ़ में पाटन की बात कर ले, ये कुछ ऐसी सीट्स हो जाती है जिनको लेकर लोग दिमाग में हमेशा सोचते रहते हैं कि इस सीट पर आखिर क्या होगा, क्योंकि ये वो सीट्स जहां से प्रत्याशियों ने पहले ही कह दिया कि हम जीत रहे हैं और जश्न की तस्वीरें तो हम दिखा ही रहे हैं। बिल्कुल, और हर एक तस्वीर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा।